हेलो बच्चों, गुड बाय। आज हम लोग क्लास 12 मैथ में NCERT एक्सरसाइज 1.1 का 12 क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो बेटा देखते हैं हम कि ये दिया हुआ है कि A क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है और जो रिलेशन डिफाइंड है वह T1 T2 सच दैट T1 और T2 आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। T1 इज सिमिलर टू T2। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर T1 T2 के सिमिलर है, इसका मतलब यह है कि T1 T2 R का एक ऑर्डर्ड पेयर है। और अगर T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब T2 T1 के समरूप होगा। इसका मतलब यह है कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो एक रिलेशन क्या हुआ, AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R। द रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। दूसरा है, प्रत्येक त्रिभुज खुद के समरूप होता है। इसका मतलब यह है कि T1 बिलोंग्स टू R है। मतलब ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब आइए देखते आगे, देखते हैं कि अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि T1 T3 समरूप होंगे। मतलब T1 बिलोंग्स टू T2, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R एंड T1 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन कैसा है, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, बल्कि ये जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब फिर 3 त्रिभुज दिया हुआ है। एक T1 है 3, 4, 5 वाला साइड वाला, एक T2 है 5, 12, 13 साइड वाला, एक त्रिभुज T3 है 6, 8, 10 वाला। देखिए 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12 लिखा है हमने। इसका मतलब ये हुआ कि T1 व T2 समरूप नहीं है। फिर आइए देखिए T2 T3 में लेते हैं हम कि 5/6, सॉरी वो कर दिया क्या, T2 T3 में 5/12 कहाँ से लिख दिया, गलत लिखा हूँ। 5/6 सुधार लीजिएगा। 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8, नॉट इक्वल टू 5/6, 5/6 और 12/8 ये बराबर नहीं है। इसलिए T2 T3 भी समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है। T2 एंड T3 आर नॉट सिमिलर, बट इन T1 एंड T3 3/6 इज इक्वल टू 4/8। यहाँ देख रहे हैं, ये साइड 4 है, ये साइड 8 है। ठीक, 4/8 इज इक्वल टू 5/10। 5/10 हमने यहाँ पर लिखा है। इन सब के मान 1/2 के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि T1 T3 आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम 14 देखते हैं कि XY तल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय L है।
एल में संबंध आर L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है और y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसको बेटा मैंने लिखा है कि आप खुद करें, सोचिए, एकदम सेम टू सेम है। जैसे अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 पैरेलल टू L1 होगा। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक है और प्रत्येक लाइन खुद के समांतर होती है। इसका मतलब L1 बिलोंग्स टू R, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब वैसे देखो, अगर हम ये कहें कि L1 पैरेलल है L2 के, इसका मतलब क्या हुआ? L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L2 पैरेलल है L3 के तो L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, 13वां नहीं, हम 14वां क्वेश्चन बोल दिए। ये 14वां है, ये 14वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 13वां आपको खुद से करना है। अब थोड़ा सा एक बात करा कि y बराबर 2x+c से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो अब बताइए, जैसे y बराबर 2x+c, 2 क्या है? प्रमाणता है। तो जितनी भी पैरेलल लाइन्स है, यहाँ पर हमने 2 पैरेलल लाइन खींचा है, L1 और L2। जरा देखो, सबके ये x एक्सिस से कोण बराबर हैं, यानी दोनों की प्रमाणताएं बराबर हैं। अंतर क्या है? y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड AOA हुआ, और ये क्या हुआ? L2 का, L2 कितना काट रहा है? OB काट रहा है। इस तरह से जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे इसके पैरेलल, जितनी भी रेखाएं खींचेंगे सबकी प्रमाणता है तो थीटा ही होगी, लेकिन y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर 2x+4, इसकी तुलना करिए रेखा के समीकरण y बराबर mx+c, y बराबर mx+c, जहाँ c क्या है? y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है। तो बेटा इसमें केवल 4 बदलेगा। क्या बदलेगा? 4। तो 4 बदलेगा, 5 कुछ भी हो सकता है 4 के अलावा। तो हमने y बराबर 2x+c लिख दिया, कि मतलब y बराबर 2x से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? y बराबर 2x+c। 15वां देखते हैं कि एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लिया, 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे डबलेट्स को एक साथ लिख लिया, फिर 1 2 1 3 फिर 2 3। अच्छा बताओ बेटा, इसमें 1 2 3 4 हैं और सबके डबलेट्स यहाँ देखो मौजूद हैं, इसलिए हमने लिखा कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ ए दिया नहीं है, हमने मान लिया है ये सेट ए है, तो रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा चलो, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 आर का डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसमें देखेंगे कहीं भी 2 1 नहीं है, कहीं भी 2 1 नहीं है, इसका मतलब कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि हमने बताया था कि जहाँ तक डबलेट्स हैं वहाँ तक नहीं चेक करना है, डबलेट्स के आगे चेक करना है। और बताया था कि अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ट्रांजिटिव के लिए ए सी नहीं खोजना पड़ेगा, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी निकालना पड़ेगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकिन 2 आगे डैश मार दिया है, ये एब्सेंट है, अब इसको चेक नहीं करना है। फिर देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर ना, लेकिन फिर देखेंगे 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 भी है, 3 3 भी है, फिर 1 3 भी तो है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर देखो 3 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 3 2 बिलोंग्स टू आर है। मतलब रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। इसमें कई विकल्प दिए हैं, लेकिन इसका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी, ये सही है। आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 6 बट b इज ग्रेटर दैन 6।
बेटा यहाँ पर ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में रिलेशन है, ये लिख इसलिए दिया हूँ कोई 1/2 1/3 दशमलव नंबर न ले ले। तो b का मान 6 से बड़ा है, ठीक है, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 7। अगर b बराबर 7 तो a बराबर b बराबर 7, तो अगर b बराबर 7 लिख दें तो a बराबर 7 - 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 7 बिलोंग्स टू r है। चलिए अब b बराबर 8 लेते हैं, तो यहाँ b का मान अगर 8 रख दें तो a बराबर कितना आएगा 6, इसका मतलब 6 8 बिलोंग्स टू r। ये विकल्प चुनना है, ये विकल्प यही आंसर, यही विकल्प सी, यही सही है। इसमें छांटना था, 4 विकल्प दिए थे कि कौन सा विकल्प सही है, यह विकल्प आपका सही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। उसके पहले हम लोग इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रो पार्ट को मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। तबीयत मेरी नहीं ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे आज मौसम भी बहुत ख़राब था। ठीक है, थैंक यू सो मच।